से जुड़ी हुई, अपने ईमान से जुड़ी हुई पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर 5 लाख रुपए आपके यहाँ घर वापस आए, चेहरे निकल आए, घर 5 लाख लीजिए, ईमान से मुकर जाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। अल्लाह। मैंने सोचा एक नज़्म भी जाए, लेकिन उस नज़्म की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सरफिरे चेहरों को एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि आप दौलत से ईमान का सौदा करना चाहते हैं, शायद आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आप कितना भी भला बुरा कहें इस्लाम को, कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जब उसे दबाने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, वो और बुलंदी के साथ। क्या बात है, क्या बात है। 1400 सालों की तारीख इस बात की गवाह है। मैं बेगूसराय में खड़ा हूँ, मैं लखमनिया में खड़ा हूँ, लेनिनग्राद कहा जाता है इस इलाके को। यहाँ खड़ा होकर मैं पूरी जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होकर के इस मंच से दहशतगर्दी की कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूँ, मुखालफत करता हूँ, निंदा करता हूँ, क्योंकि जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ इस्लाम नहीं हो सकता, और जहाँ इस्लाम है वहाँ दहशतगर्दी नहीं। सुभान अल्लाह। क्या बात। ये जो चेहरे आपके सामने नजर, सलमानों जैसा लिबास पहने हुए ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारा आपका चोला ओढ़े हुए, दरअसल वो मुसलमान नहीं है, वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ बेगूसराय वालों कि जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने तक की इजाजत न देता हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या बात है, क्या कहने की बिला आपके। वाह 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 वाह। साथियों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अजीज साथियों, तो आइए इमरान प्रतापगढ़ी की एक बहुत ही बेहतरीन गजल जो आप लोगों को झंझोड़ कर रख देगी, जिस गजल के अंदर वाकई इमरान प्रतापगढ़ी ने हालात हाजिरा को बयान किया है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की यूं तो हर शायरी बड़ी लाजवाब और बड़ी उम्दा हुआ करती है, मगर अजीज दोस्तों, इस शायरी को जो मैंने चुनकर निकाला है और फिर आप लोगों के सामने वो शायरी में रखने के लिए जा रहा हूं। आइए इमरान प्रतापगढ़ी की इस बेहतरीन और खूबसूरत शायरी को आप लोग सुन लीजिए, जरा बगौर सुनिए इस शायरी को। एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंक पाई तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं। ये जो लोग हैं इनके खिलाफ खड़े होइए, दहशतगर्दी की मजम्मत करिए, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ बहुत बुरी नजरों के साथ देख रही है। बोलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हम मजम्मत करते हैं इसकी। पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप हम पे इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दी को पनाह देने की। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मुंबई अटैक के बाद जो दहशतगर्द मारे गए थे, आप उन्हें हमारी कब्रिस्तानों में दफनाना चाहते थे। उस वक्त मुंबई का पूरा मुसलमान लिखित तौर पर लेकर के हुकूमत के पास जाता है और कहता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत तक नहीं देंगे। आप इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? ये बदनाम करने की साजिशें बंद करिए, ये घर वापसी की साजिशें बंद करिए। आप कभी लबजहात लेकर आते हैं, कभी घर वापसी लेके आते हैं, कभी गाय लेके आते हैं, फिर कैराना लेकर के आते हैं, और अब आप जाकिर नाइक साहब को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारा अकीदा भी कैसा हो, हमारे मसलक अलग अलग हो, लेकिन ये बुरा दौर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मसलकों की लड़ाई को मस्जिद और मदरसे तक महदूद करिए। सड़क पर एक नजर आइए, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ खड़े होइए। आज नहीं खड़े होंगे तो आपका भी नंबर आने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करते हुए नज्म शुरू करता हूँ। वो कहते हैं 5 लाख लीजिए और घर वापस आ जाइए। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दिया था, उसके पैरों में ऐसा जादू था कि वो जब थिरकता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़ो। सुभान अल्लाह। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों
कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो सुकून की तलाश में इस्लाम में आकर के मोहम्मद अली हो जाता है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अली बॉक्सर। मेरे इस्लाम में साहब सही बात है। कुछ बात तो है मेरे कुछ बात तो है इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो मक्का मदीना। मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे, कुछ बात तो है। मैग्नस में पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब, इरशाद बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। बिल्कुल। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूँ साहब, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर। वाह मैं हिम्मत करता हूँ मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। ज़माना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूँ ना, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, वाह 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 वाह। देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान, क्या बात है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कुछ भी बोले ना। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए? अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम
तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे हुए। साथियों, अभी आप लोग सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत ही खूबसूरत शायरी, और वो अपनी शायरी के जरिए आप लोगों के दिलों को जो है मसरूर कर रहे थे और आप लोग उनकी शायरी को सुन रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी हिंदुस्तान के अजीम शायरों में से एक अजीम शायर है। जिस मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी हाजिर हो जाए उस मुशायरे की शान बढ़ जाती है। जिस मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी पहुंच जाए वहां पर सुनने वालों की भीड़ लग जाया करती है। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी को इतना उरूज और इतना बुलंदी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। प्यारे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी आप लोग बहुत पसंद करते होंगे। अगर ये शायरी जो मैंने आपको सुनाई है अगर अच्छी लगी हो तो इस शायरी पर जरा एक मर्तबा लाइक करते चले जाइए, और हो सके तो अपना हाथ उठाइए और कमेंट करते चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।